हेलो दोस्तों, आर्टिस्टी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पुनरुत्थान चित्रकला, ठीक है, जो पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान के बारे में, ठीक है। तो यूरोपीय कला है ये, तो इसको हम चीज़ों को आज अच्छे से देखेंगे। बोलिए, ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा चैप्टर है, क्या है, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, ठीक है। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले उस चीज़ को समझते हैं, तब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है, बताइए। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पे, मूर्ति पूजा पर, और इब्स्ट्रेशनिज्म पर, या प्रभाववाद पर। इसमें से आपको सही ऑप्शन हो जाएगा मानवीयता पे। किससे? मानवीयता पे, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, तो ऐसे जो है आप समझते जब चलेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, यूरोपीय कला का एक भाग था, ठीक है, जिसमें बाइजेंटाइन कला का चित्र की बात की गई थी। बाइजेंटाइन समय में कैसे कैसे चित्रकला हुई थी, ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताए थे। तो इस वाले में आज हम पढ़ रहे हैं पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है पुनर्जागरण कला। देखिए, पुनर्जागरण क्या होता है, आपको पहले ही बताया है कि अगर भारत की कला की अगर हम बात करें पुनर्जागरण में, तो अवनींद्र नाथ और ई.वी. हैवेल ने मिलकर नवजागरण कला को क्या शुरुआत किया था। इन्होंने, अवनींद्र नाथ ही ने, भारतीय की कलाएं विलुप्त हो रही थी, तो उसी समय इन्होंने क्या है, एक नई कला का जन्म दिया, और अपने परंपरागत जो कलाएं थे उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने बहुत सारा कोशिश किया और सफल भी रहे, ठीक। तो पुनर्जागरण वही होता है कि हम पुनः उस चीज़ को दोबारा लाएं समाज में, या उसको पुनः प्रयोग करें, या उसको पुनः लाने की कोशिश करें, वही पुनर्जागरण कहलाता है। तो ये यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में हम आज जानेंगे कैसे कैसे होता है। पुनर्जागरण कला शैली की तिथि का निर्धारण कठिन है, तथापि ज्योतियों की कला से ही इसका आरंभ मानने पर ज्योति एक और गोथिक कला का अंतिम कलाकार और दूसरी ओर पुनरुत्थान आरंभिक कलाकारों हो जाता है। शास्त्रीय दृष्टि अर्थात मानवतावादी वैज्ञानिक दृष्टि इसके मूल में रही है, ठीक है। तो इसका मूल क्या है, ध्यान दे दीजिएगा। इसका मूल हमें क्या लेना है, इसकी मानवतावादी से लेना है। किससे लेना है? मानवतावादी या शास्त्रीय दृष्टि लेना है, ठीक है। इसमें भावनात्मक कला की बात नहीं कहता है, हूबहू चीजों को बनाने की बात की जाती है, ठीक। इसके प्रथम चरण मोटे तौर पर इटली में 1420 ईस्वी में साझा से समझा जाता है। ज्योतों को शामिल कर लेने पर पुनर्जागरण कला को 1320 ईस्वी से 30 ईस्वी से थे, या 1520 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। हम समय काल को आपको हम बताए थे, आपको पता होगा अगर अच्छे से। मेरा पिछला वीडियो एक डाले थे हम, उसमें डाले थे कि यूरोपीय कला का चित्रकला का समय काल डाले थे, उसमें आपको अच्छे से हम बता दिए हैं। तो कह रहा है फिर, अथवा अंतिम चरण 1600 ईस्वी तक माना जाता है। इस अवधि में रीतिवाद भी प्रचलित था। मनुष्य को इसका केंद्र बनाया गया, धार्मिक विषय पर मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया, ठीक है। चलिए, अब हम आगे तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, अच्छे से समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि मानवतावादी किसकी कुंजी है। कह रहा है मानवतावादी किसकी कुंजी है, ठीक है। तो मानवतावादी पुनरुत्थान की कुंजी है, स्वच्छंदवाद की कुंजी है, यथार्थवाद की कुंजी है, या उत्तर प्रभाववाद की कुंजी है। तो अभी हम ऊपर की वीडियो में ही ऊपर के ही हम प्रश्न में पढ़े हैं कि मानवतावादी से दृष्टिकोण किसका होता है, पुनरुत्थानवाद का। किसका होता है? पुनरुत्थान या नवजागरणवाद का होता है, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए, उसके बारे में समझते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए आया है कि गोथिक कला, किसकी बात कर रहा है? गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि गोथिक युग का चित्रकार
जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। बात करें चिमाबू, दुच्चियो, ठीक, ज्योतो और बोत्तिचेल्ली, इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है। तो कौन हो जाएंगे? ज्योतो इसमें के सही हो जाएंगे। ठीक है, उनके युग में पुनर्जागरण का जन्म होता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले, तब विकल्प को पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन को ही हमें अच्छे से पढ़ना होता है। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय, किसकी बात कर रहा है? यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण, शुरुआत के, एक चरम होता है, एक शुरुआत होता है, एक स्टार्टिंग होती है, एक अंत सीमा होता है। तो इसमें हम कह रहा है प्रारंभिक की बात कर रहा है, चरम की बात नहीं कर रहा है। तो 1400 से 1480, 1410 से 1490, और देखिए दो विकल्प और है, उसको देखते हैं। ठीक है, क्या चीज़ है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की बात करें अगर हम, तो 1410 ईस्वी वाला ये ऑप्शन आपका सही। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन नहीं, पुनर्जागरण की बात कर रहा है। अच्छा एक सेकेंड, मिलता जुलता विकल्प है। अभी हम जो है इसको किसी को नहीं मानेंगे, अभी हम चल आगे दोनों विकल्प देखते हैं, तब डिस्कस लेते हैं उसमें। ठीक है, चलिए देखिए सन जो होता है, क्या होता है, 100% क्लियर नहीं हो पाता है। सन में कुछ न कुछ दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, कोई कलाकार कुछ, कोई वैज्ञानिक कुछ और बता देगा, कोई वैज्ञानिक कुछ और बता देगा, परेशान मत होइए। 1420 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, और 1430 ईस्वी से 1510 ईस्वी तक, बहुत करीब करीब दे दिया है, जिससे कन्फ्यूजन बना रहेगा। ठीक है, तो आपको मानना क्या है इसमें से, 1420 से 1500 ईस्वी वाला ही ऑप्शन आपको सही मानना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए पहले। कह रहा है कि ज्योतो किसके शिष्य थे? बात कर रहा है ज्योतो के, और किसके शिष्य थे, या अर्थात इनके गुरु कौन थे, ऐसे समझिए, इनके गुरु कौन थे, समझिए। पियत्रो कैवेलिनी, पियत्रो लारेंजेंटी, और सीमाबू, और ड्यूसियो। तो इसमें से आपको आंसर देना है। सीमाबू जो थे ज्योतियों के क्या थे, शिष्य, सॉरी ज्योतियों के गुरु थे। ये किसके शिष्य थे? सीमाबू के। ज्योतियों के गुरु कौन हुए? सीमाबू। और सीमाबू के शिष्य कौन हुए? ज्योतियों। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, समझिए चीज़ों को थोड़ा सा। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको समझना हमें। कह रहा ज्योतियो सीमाबू का शिष्य था। बात समझ गए आप लोग? ज्योतियो जो था सीमाबू का शिष्य था, या सीमाबू जो ज्योतियो के गुरु थे, ऐसे समझ लीजिए। तो सीमाबू ही गुरु माने जाएंगे, या इनका शिष्य ज्योतियो थे। ज्योतियो सीमाबू का शिष्य था। ज्योतियो क्या थे, ध्यान समझिएगा, गलत तुरंत होता है। ज्योतियो जो सीमाबू की क्या थे, शिष्य थे। 80 में सीमाबू ने जो कार्य आरंभ किया था, किसी बात कर रहा है, सीमाबू के। ठीक है, सीमाबू, उसे ज्योतियो ने पूर्ण किया। गुरु ने शुरू किया, इनके चेला ने पूरा किया। सीमाबुओं के पश्चात इटली की कला में गहराई तथा उभार परिप्रेक्ष्य का अभाव दिखाने का कार्य ज्योतियो ने किया। किसकी बात कर रहा है? परिप्रेक्ष्य। ठीक है, और गहराई के भाव कौन दिखाया था? ये ज्योतियो ने दिखाया था, जिनके चेला थे, किसके? सीमाबुओं के। ज्योतियो तथा उसके शिक्षक सीमाबुओं दोनों आधुनिक कला के जन्मदाता कहे जाते हैं। और ज्योतियो का प्रमुख शिष्य कौन था? गेड्डी था। इसके शिष्य की बात कर रहा है, तो इसके शिष्य में, और इसके शिष्य कौन हुए? गेड्डी हुए। कौन हुए? गेड्डी थे। चलिए आगे देखते हैं, चीज़ों को समझाना चाहिए हमें, तब समझ कर करेंगे तो गलती होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कि पुनरुत्थान कला का केंद्र था। किसकी बात कर रहा है? पुनरुत्थान कला का केंद्र कहाँ था? जर्मनी था, इंग्लैंड था, इटली था, कि फ्रांस था? तो फटाफट आपको आंसर देना है इटली। ठीक है, इटली मेन था, क्या था? इटली मुख्य था। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ चीज़ें फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे इटली में 16वीं सदी की यूरोप उच्च पुनर्जागरण, हाई रेनेसा इसको बोलते हैं, उच्च पुनर्जागरण हाई रेनेसा कालीन कला केंद्र था। इसके बाद जर्मनी, ठीक, पोलैंड, हॉलैंड, स्पेन व फ्रांस में भी पुनर्जागरण का प्रभाव फैल गया, और समग्र यूरोपियन कला को नई चेतना मिली। बात समझे, इन समय नई चेतना मिलनी शुरू हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है। आगे तरफ थोड़ा देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। ठीक है,
महत्वपूर्ण तत्व में दिया है कि पुनरुत्थान कला की सबसे प्रमुख विशेषता थी क्या है, धनत्वात्मक, ठीक है, घनत्वांकन जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण चित्र मानव, प्राणियों, वस्तुओं के आकार को ठोस प्रतीत होती है, ठोस तरीके से बनाया जाता था। रंगों का गौड़ स्थान था, ठीक है, मेन स्थान नहीं था, गौड़ स्थान था। मानवीयता को आदर्श, कुलीन, व्यक्तिदर्शी रूप व भावपूर्ण मुद्रा में अंकित करना इस समय के कलाकारों ने क्या किया, प्रारंभ किया, ठीक है। और भी देखते हैं क्या चीज़ दिया इसमें थोड़ा सा। कह रहा इस समय जो है प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो विंची, देखिए चरम क्या है, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो फेमस कलाकार है, और राफेल, इनसे जरूर पीटी में दोनों में जरूर से जरूर एक दो क्वेश्चन आना तय होता है, तो चीज़ों को ध्यान समझिएगा। तीनों कलाकारें क्या थे, चरम पुनरुत्थान कला के तीनों कलाकारों में सबसे छोटा राफेल था, ठीक है, सबसे छोटा कौन था, राफेल था। बात समझ में आपको आ गई। अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है अगला प्रश्न कि पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली, इसकी बात कर रहा है। अब देश, देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा सा अंतर कर दिया है कि किस देश के केंद्रों में फली फूली, तो इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली में। कहाँ हो जाएगा, इटली में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अच्छे समझिएगा इसको। कह रहा है कि उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकारों का नाम बताइए। किसकी बात कर रहा है, उच्च पुनर्जागरण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, उच्च पुनर्जागरण का। ज्योति प्रारंभिक के थे फ्रैंकलिंजेलो, बोत्तिचेल्ली, और ये जो राफेल थे ये क्या थे, उच्च काल के थे। कौन थे, उच्च चरम काल के कलाकार थे, माइकलएंजेलो, राफेल और लियोनार्डो विंची। बात समझ में आ गया आपको। चलिए तो इस तरह समझते चलिए और प्रश्न भी आपका क्लियर होता चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन वास्तुविद था। वास्तुविद समझ रहे हैं ना, ठीक है, वही वास्तुविद जो घर, महल, भवन को बनाते हैं। बसारी, आरिरूसो, ब्रुनेलिस्की और कैरेविज्जियो, इसमें से कौन कह रहा वास्तुविद था। क्या था, वास्तुविद की बात कर रहा है। तो ब्रुनेलेस्की थे जो क्या है, एक वास्तुविद थे। क्या थे, एक वास्तुविद थे, ठीक है। चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें थोड़ा सा क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की, किसकी बात कर रहा है, फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की पुनर्जागरण काल का इटालियन वास्तुकार एवं इंजीनियर था। उसके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य था फ्लोरेंस का सोता मारिया डेला गिरजाघर, जो विश्व में सबसे बड़ा ईंटों के गुंबज वाला गिरजाघर माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ईंटों का अगर गुंबज पूछेगा तो आपको कौन है, आपको फ्लोरेंस का सोता मारिया डेला गिरजाघर, ठीक है। इसीलिए इसको वास्तुकार माना जाता है ना, इन्होंने इस चीज को निर्माण किया था, भवन को। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझते चलिएगा, ठीक है, तब आपको क्लियर होता चला जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग ध्यान से। प्रश्न को पहले आपको समझना है तब आंसर देना है, तो गलत नहीं होगा। हम क्या करते हैं, प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते, ऐसे पढ़ते हैं कि इटली में पुनर्जागरण काल की वस्तु का बस एक ट्रिक मार कर दिया था। ऐसे नहीं हमको पढ़ना है, शांति से। इटली के पुनर्जागरण कलाकार पूछ रहा है कि इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दें जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक को तैयार किया था। किसकी बात कर रहा है, परिप्रेक्ष्य तकनीक की बात कर रहा है। कौन कलाकार जो था पुनर्जागरण का था, जो परिप्रेक्ष्य तकनीक को तैयार किया था। अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तब हम पढ़ते हैं अब पियारो डी कोसियो, पाओलो केलो, एंटोलेनो दा मेस्सिना और फिलिप्पो क्या है, ब्रुनलेस्की। अब इसमें से आपको फटाफट आंसर देना है, तो क्या हो जाएंगे, यही आपके हो जाएंगे फिलिप्पो ब्रुनलेस्की जो हो जाएंगे। इटली के क्या थे ये,
वास्तुकार थे जो परिप्रेक्ष्य तकनीक को इन्होंने बनाया था, ठीक है, परिप्रेक्ष्य तकनीक को भी इन्होंने बनाया था, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर थे ना ये, अगर परिप्रेक्ष्य नहीं जानते तो कैसे वास्तुकार की बातें अगर कर दे रहा है तो फटाफट आपको चले जाना है, क्या है ये, क्या है ये जो कलाकार हैं ये, इनके पास आपको चले जाना है, ठीक है, यही थे। तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद बढ़िया से आंसर को देना है, ठीक है। चलिए सॉरी, कह रहा है कि फ्लोरेंस इटली के पुनर्जागरण कलाकार फिलिप्पो ब्रुनेलेस्की, ठीक है, ने लियो वशिष्ठ अल्बर्टी के साथ मिलकर नियोन वटिस्टा अल्बर्टी के साथ मिलकर द्वियामी माध्यम पर त्रियामी वस्तु को प्रस्तुत करने परिक्षिप्त तकनीक को विकसित किया। ये परिप्रेक्ष्य क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा डिस्प्ले द्वियामी मान लीजिए है, अब इसमें मैं ऐसे चीज़ों को बनाया, जैसे इसको हम बना दिए तो क्या रहा, त्रियामी हमको दर्शा रहा है, तो द्वियामी में त्रियामी को ही बनाना परिप्रेक्ष्य के माध्यम से ही संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भावनों के संबंध में ब्रुलेस्की ने गणित एक एवं ज्यामिति के जिन नियमों का प्रयोग किया उसके आधार पर चित्रों में व्यवस्थित परिप्रेक्ष्य का विकास आरंभ हुआ और सपाट धरातल पर ज्यामितीय आकृति के निर्माण से गहराई त्रियामी का हमें आभास व्यक्त होता है टेक्निकल के वजह से, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है आवाज दिए जाने लगा, इस नियम का सूचीकरण 1435 ईस्वी में, किसकी बात कर रहा है, इस नियम का सूचीकरण 1435 ईस्वी में लियोन बटिस्टा, ठीक है, लियोन बटिस्टा द्वारा अपने चित्रकला विषयक ग्रंथ में किया गया और इन नियमों की सहायता से रिलीफ चित्रों में वास्तविक की अपेक्षा बहुत अधिक गहराई भ्रम उत्पन्न किया जाने लगा। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है परिप्रेक्ष्य के किस नियम का आविष्कार, ठीक है, परिप्रेक्ष्य के नियम का बात कर रहा है, परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया था, किसकी बात कर रहा है, परिप्रेक्ष्य के नियम जो हमें द्वियामी धरातल पर त्रियामी चित्र को हमें दर्शाता है, जैसे ये चीज़ हमें बना दिए द्वियामी है लेकिन त्रियामी पता चलता है। तो ये बातें कौन कही थी, डोनाटिलो, गिलबर्टी, लियोनार्डो विंची और ब्रुनेलेस्की। तो आपको अभी हम बताएं कि ब्रुनेलेस्की जो थे क्या थे, ये परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किए थे, वास्तुविद थे, वास्तुविद के अनुसार या वास्तविद भी थे ये, ठीक है। चलिए अगले हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन है, ठीक है। पहले बात को समझिए, यूरोप की कला की बात कर रहा है कि पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार की बात कर रहा है, मेन कलाकार कौन था। मैसेचियो, लियोनार्डो द विंची, पाओलो चोलो और टिसियन। तो बातें कर रहा है यूरोपीय कला का, इसमें से लियोनार्डो द विंची हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, लियोनार्डो द विंची। पुनर्जागरण कला के चरम के नहीं पूछ रहा है, पुनर्जागरण के पूछ रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, चरम को पूछता तब ये वाला होता, ठीक है। एक मिनट हम बता रहे हैं, रुक जाइए। देखिए इसमें जो हो जाएगा आपका क्या, मैसेचियो, कौन हो जाएगा, मैसेचियो, और यूरोपीय पुनर्जागरण काल में जो हो जाएगा आपको क्या, मैसेचियो हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या चीज़ है, देखिए दो लोग हैं, हाँ देखिए इसलिए हम बता रहे क्यों सही हुआ। देखिए अगर हम चरम की बात करेंगे ये दोनों आ जाएंगे, ठीक, और सिर्फ पुनर्जागरण कला की बात करेंगे ये दोनों लोग आ जाएंगे, बात समझिएगा। तो मैं सचिव और ये शुरुआती के कलाकार थे और एक चरम के कलाकार थे, कौन से, चरम यानी अंतिम समय जब चल रहा था पुनर्जागरण का, उस समय के फेमस कलाकार, और यही जो है इन्हीं लोगों का ज़्यादातर वर्णन मिलता है कलाकारों के रूप में। ये लोग शुरुआत की और ये लोग चरम पे आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समझिए। पुनर्जागरण काल के प्रमुख कलाकारों में दिए गए विकल्पों में क्या है, मैसेच्यू तथा पाओलो चिला दोनों शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मिशन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका बी माना, किन संशोधन कुंजी में इसको गलत बताया क्योंकि विकल्प 2 सही है, ठीक है। तो विकल्प 2 सब सही रहता है तो उसको एफ या कॉमन कर दिया जाता है, ठीक है। इस सब के लिए मतलब एक बराबर
देखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा सर्दी की वजह से पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो कंप्रोमाइज़ करिएगा आप लोग भी। चलिए देखते हैं हम लोग क्या चीज़ें दिया हुआ है। पहले यूपी पीसीएस और एलटी ग्रेड में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। बात समझिएगा, यही चीज़ हम लोग गलती करते हैं, प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं। बार बार हम आपसे कहेंगे, हर क्वेश्चन पे आपसे कहेंगे कि चीज़ों को अच्छे से समझिए। पहले इनमें से कौन पुनर्जागरण कला का चित्रकार नहीं है, तो माइकलो एंजेलो बुनारोत्ती, राफेल सेंजियो, फर्नांडेज, लियोनार्डो दा विंची। अब सोचिए, ये लेजर साहब जो थे, किसकी बात कर रहा है, ये लेजर साहब इस समय के कलाकार नहीं थे, लेजर साहब, ठीक है। तो माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची ये क्या थे, पुनर्जागरण काल के कलाकार थे, ये नहीं थे, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए थोड़ा देखते हैं, देखिए किस कलाकार के हैं। फर्नांडेज जो थे घनवादी चित्रकार थे। कौन घनवादी, जो शेष सभी क्या थे, पुनर्जागरण काल के थे, ठीक है। चलिए आगे तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, सन की बात कर रहा है कि माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च डैश कैपरवेस में हुआ था। अब ये आपको बताना है कि सन क्या था। तो 1245, 1475, 1678, 1120। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1475 में इनका क्या होता है, जन्म हुआ था माइकल एंजेलो का 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च 1475 ईस्वी को। बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, कह रहा है कि माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस गणराज्य के एरेंजो, ठीक है, के निकट कैपरेस में, वर्तमान में इटली के टस्केनी में, तथा मृत्यु 18 फरवरी 1564 ईस्वी को रोम यानी वर्तमान इटली में हुआ था। मृत्यु भी देख लीजिए इनका 18 फरवरी 1564 ईस्वी में। बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस चीज़ को देखते हैं ध्यान से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ, किसकी बात कर रहा है, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक। फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था, या यूगोस्लाविया में हुआ था, या बोलिविया में हुआ था, ठीक है, बोलिविया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनका जन्म हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था, इटली में माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था। वहीं पर पुनर्जागरण कला भी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 16। कह रहा है क्या कि माइकल एंजेलो, ठीक है, किसके समय में हुआ था, माइकल एंजेलो किसके समय में हुए थे। आपको ये बताना है कि समय काल क्या था उसमें जो चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था। फ्रांसीस में, घन चित्रण शैली में, पुनर्जागरण में, या आभास चित्रण में। आपको पता है माइकल एंजेलो पुनर्जागरण, इटली में पुनर्जागरण काल के समय संबंधित हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ चीज़ों को समझिए पहले कि माइकल एंजेलो पुनर्जागरण या चरम पुनरुत्थानवादी हाई रेनेसा चित्रकार था। किसकी बात कर रहा है, चरम मतलब हाई रेनेसा के कलाकार थे। कौन, माइकलो एंजेलो जी क्या थे, ये हाई रेनेसा के कलाकार थे। बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। एक प्रारंभिक होता है, एक चरम होता है, आपको बताएं हम पहले ही। कह रहा सिस्टीन चैपल चित्र किसका बनाया हुआ, किसकी बात कर रहा, सिस्टीन चैपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ठीक है। ये पूछ रहा है सिस्टीन चैपल किसके द्वारा बनाया हुआ है, राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, कांस्टेबल। तो आपको इसका आंसर देना, आपको माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया ये चित्र था। कौन, सिस्टीन चैपल माइकल एंजेलो जी थी उनके द्वारा बनाया गया था, माइकल एंजेलो के द्वारा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं माइकल एंजेलो जी के बारे में थोड़ा सा, कैसे थे ये। सिस्टीन चैपल की छत
ठीक है, सिस्टीन चैपल सेलिंग का चित्र माइकल एंजेलो द्वारा 1508 और 1512 ईस्वी में बनाया गया था। किसकी बात कर रहा है? 1508 से 1512 ईस्वी के मध्य में बनाया गया था सिस्टीन चैपल। किनके द्वारा? माइकल एंजेलो द्वारा। इसमें फ्रेस्को माध्यम द्वारा रंग लेप करने के लिए प्रयोग किया गया था। किसके माध्यम से? फ्रेस्को माध्यम के द्वारा। छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक, ठीक है, बुक ऑफ जेनेसिस के 9 चित्रों को चित्रित किया गया। कितने चित्रों को? 9 चित्रों को चित्रित किया गया है, जिसमें से आदम की उत्पत्ति, किसकी बात कर रहा है? आदम की उत्पत्ति या द क्रिएशन ऑफ आदम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ भित्ति चित्र भी माइकल एंजेलो द्वारा ही चित्रित किया गया। जो भित्ति चित्र थी माइकल एंजेलो के ही द्वारा चित्रित किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि सिस्टीन चैपल क्या है? ओपोस्टोलिक पैलेस मतलब वेटिकन सिटी में पोप का आधिकारिक निवास था में एक बड़ा प्रसिद्ध चैपल क्या है? बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? समझिए कि सिस्टीन चैपल की छत पर, किसकी बात कर रहा है? सिस्टीन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ? किसकी बात कर रहा है? भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ था? तो 1508 ईस्वी में, 1512 ईस्वी में, 1518 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। तो आपको फटाफट आंसर देना है कि 1512 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका निर्माण समाप्त हुआ था सिस्टीन चैपल का। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, सॉरी एक मिनट, अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको बारे में हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। ठीक है, समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, समझिए थोड़ा। प्रश्न कह रहा है कि आदम की उत्पत्ति, किसकी बात कर रहा है? आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया था? तो आदम की उत्पत्ति भित्ति चित्र था, तो माइकल एंजेलो। ठीक है, अभी हम ऊपर ही आपको बताए हैं। तो लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल एग्रोको। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइकल एंजेलो। क्या हो जाएंगे? माइकल एंजेलो, जो भित्ति चित्र को, आदम की भित्ति चित्र उसमें जो है इटली में इन्होंने बनाए थे अच्छे से। चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या चीज़ें दी हुई हैं समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले समझिए आप लोग। कह रहा है कि सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर, किसकी बात कर रहा है? सिस्टीन चैपल छोटा गिरजाघर छत में रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम। कह रहा है छत पर रंग लेप करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला प्रमुख माध्यम क्या था? अभी हम इसको भी वीडियो में सॉरी उसे जो है कि प्रश्न में आपको इसका जिक्र किए हैं। अगर आप ध्यान से उसको पढ़े होंगे तो ये सही हो जाएगा। तैल वर्ण, जल वर्ण, मोजाइक और फ्रेस्को। तो इसका आंसर क्या है? फ्रेस्को में इन्होंने किया था रंग लेप की विधि लगाकर। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगले क्वेश्चन को समझते हैं तब उसके बाद हम हल करेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल जो है चैपल छत 1502 ईस्वी से 1505 ईस्वी से 1512 ईस्वी में चित्रित किया? अब इस टाइप को शुरू, ये सही चीज़ याद हो जाएगा कि 1505 में शुरू होता है और 1512 में समाप्त होता है। तो जो सिस्टीन चैपल है चित्रित किया था, उनका नाम आपको बताना है। द विंची, ब्रुनोलेच्ची और माइकल एंजेलो और रेम्ब्रांड। तो फटाफट आपको आंसर देना है माइकलो एंजेलो, इसमें सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं उस नोट्स के बारे में कि दिया है कि प्रश्न सिस्टीन चैपल छत का चित्रण काल 1502 से 1512 में पूछा गया, जबकि कई स्रोतों में इसका समय जो है 1508 से 1512 माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्या चीज़ है। अगला प्रश्न हमारा है
23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तब 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा 23 कह रहा है कि सिस्टीन चैपल की छत किसने चित्रित की थी। आपको आंसर देना है, क्या चीज़, ध्यान से सुनिए, कि लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और टिशियन और राफेल। तो आपका आंसर फटाफट क्या सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो जो है सिस्टीन चैपल की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, बार बार वीडियो निकल जा रहा है, माफ़ करिएगा। कह रहा सिस्टीन चैपल की छत को किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो लियोनार्डो दा विंची, राफेल, रेम्ब्रा और माइकल एंजेलो। इसमें से फटाफट आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो। ठीक है, तो किसी कारणवश वीडियो आज यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, चलिए।